सोचिए, क्या हो अगर आपका अपना फोन, आपकी अपनी परछाई आपके ही खिलाफ हो जाए। और क्या हो अगर हकीकत और धोखे के बीच की जो पतली सी लकीर है वो पूरी तरह मिट जाए। आज हम आईने का खेल नाम की इसी कहानी की परतें खोलेंगे। चलिए इस डिजिटल जाल को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी सच को तोड़ मरोड़ कर एक भयानक सपना बना सकती है। कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 3:03 पर, वो वक्त जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। तभी आरव के फोन की खामोशी टूटती है। स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, एक ऐसा मैसेज जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि एक सीधी सीधी चेतावनी है। एक ऐसा खेल जिसे आरव खत्म हुआ मान चुका था, असल में तो वो अब शुरू हो रहा था। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बना रही थी वो थी मैसेज भेजने वाले की पहचान, जो कि नामुमकिन लग रही थी। जी हाँ, मैसेज आरव के खुद के नंबर से आया था। अब ये भला कैसे मुमकिन है? घबराहट में वो अपना कॉल लॉग चेक करता है, कोई आउटगोइंग मैसेज नहीं भेजा गया। और तभी उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच का फर्क धुंधलाने लगता है। आरव के फोन में अब एक ऐसा सबूत था जो उसके वहां होने की गवाही दे रहा था जहां वो था ही नहीं। अब यहाँ देखिए, आरव फौरन अपनी गैलरी खोलता है और उसे एक नई वीडियो फाइल दिखती है। जैसे ही वो उसे प्ले करता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वीडियो में वो खुद उसी फैक्ट्री में खड़ा है, लेकिन असल में तो वो अपने घर पर, अपने बिस्तर पर बैठा है। ये एक नामुमकिन वीडियो था। और जैसे ही वीडियो खत्म होता है, स्क्रीन पर ये लाइन फ्लैश होती है। ये लाइन इस पूरे खेल का, इस पूरी साजिश का मूल मंत्र है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। जब टेक्नोलॉजी और लॉजिक के सारे नियम टूटते हुए दिखते हैं ना, तो दिमाग अक्सर ऐसे जवाब तलाशने लगता है जो शायद इस दुनिया के हैं ही नहीं। आरव भी एक ऐसी ही थ्योरी गढ़ता है जो जितनी डरावनी थी उतनी ही अविश्वसनीय भी। यहाँ देखिए कि कैसे एक एक करके सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। सुबह में कबीर का भाई किसी भी बात से साफ इनकार कर देता है। दोपहर में आरव अस्पताल पहुंचता है और जैसे ही कोमा में पड़े कबीर की उंगली हिलती है, ठीक उसी पल आरव के फोन पर एक और मैसेज आता है। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। और यहीं पर आरव उस अविश्वसनीय नतीजे पर पहुंचता है। उसके दिमाग में बस एक ही खौफनाक सवाल गूंज रहा था, क्या कबीर कोमा में लेटे लेटे ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? आरव को लगा कि उसने गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन वो जिस सच को मानकर चल रहा था वो अब कांच की तरह टूटने वाला था, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अब सामने आने वाला था। और ये वो शख्स बिल्कुल नहीं था जिसके बारे में आरव सोच रहा था। आधी रात को फोन फिर से बजता है। इस बार ये एक लाइव वीडियो था। कैमरा धीरे धीरे आईसीयू के कॉरिडोर से होता हुआ कमरे की तरफ बढ़ रहा है। दरवाजा खुलता है और फिर कैमरा बिस्तर पर फोकस करता है, जो अब खाली है। कबीर वहां था ही नहीं। खेल अब एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका था। इसके ठीक बाद एक और मैसेज, एक बुलावा, उसी फैक्ट्री में जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। अब आमने सामने होने का वक्त था। और फैक्ट्री के उस घने अंधेरे से जो शख्स बाहर आता है, उसे देखकर आरव सन रह जाता है। वो कबीर था, जिंदा और अपने पैरों पर खड़ा था। अब वक्त था पर्दा उठने का। वो सारे राज जिनका जवाब आरव ढूंढ रहा था, अब एक एक करके उसके सामने आने वाले थे। कबीर का बोला हुआ पहला ही जुमला आरव की पूरी थ्योरी को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। कॉमा, एक नाटक था, एक बहुत बड़ा धोखा। तो फिर ये सब हुआ कैसे? जरा यहाँ देखिए कि आरव की थ्योरी और असल हकीकत में कितना फर्क था। जो अलौकिक मैसेज लग रहे थे वो असल में स्पूफ किए गए नंबर्स का खेल था, और वो नामुमकिन वीडियो, वो तो पहले से रिकॉर्ड किए गए थे, जिन्हें छिपे हुए कैमरों और डिलेड अपलोड की मदद से भेजा जा रहा था। मतलब ये कोई भूत प्रेत का काम नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी से बुनी गई एक बहुत ही शातिर चाल थी। पर सवाल ये है कि क्यों कबीर ने ये सब किया? क्यों? क्या सिर्फ सच उगलवाने के लिए? नहीं, उसका मकसद था साइकोलॉजिकल रिवेंज। वो चाहता था कि आरव भी ठीक उसी अपराध बोध और लाचारी को महसूस करे जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। और ठीक जब ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई और ज्यादा उलझी हुई साजिश की शुरुआत थी।
कबीर आरव के हाथ में एक फोन देता है जिस पर एक कबूलनामा पहले से टाइप किया हुआ है और वो उसे सिर्फ सेंड बटन दबाने को कहता है। ये एक ऐसा कबूलनामा था जो सब कुछ खत्म नहीं बल्कि शुरू करने वाला था। और जैसे ही आरिफ बटन दबाता है वो मैसेज उसके परिवार, दोस्तों, पुलिस, हर एक इंसान तक पहुंच जाता है। दांव अब बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका था। मगर उस मैसेज के साथ सिर्फ शब्द नहीं थे, उसके साथ एक वीडियो भी अटैच किया गया था। लेकिन वो कौन सा वीडियो था? और यही था आखिरी झटका। उस वीडियो में आरव नहीं बल्कि कबीर का भाई किसी और को धक्का देते हुए दिख रहा था। मतलब इस कहानी में एक और गुनहगार भी था। फोन पर आखिरी मैसेज चमकता है। ये खेल सिर्फ आरव के लिए नहीं था, ये एक दोहरा जाल था जिसमें अब आरव और कबीर का भाई दोनों ही फंस चुके थे। अब सवाल ये है कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है और अब आगे क्या होगा।